हेलो नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल टारगेट हब में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे आरआरबी ग्रुप डी 2025 की रीजनिंग। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे 18/12/2025 की सेकंड पारी में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का सॉल्यूशन आज की क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टारगेट हब एप्लीकेशन पे ये सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है, जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वो इनका लाभ उठा सकता है। मात्र 131 रुपये में 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में टोटल आपको कोर्स मिल जाएंगे, टोटल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, टोटल नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी, टोटल प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, टोटल यूट्यूब पे जितनी भी क्लासें लग रही है उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और टोटल आपको पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिएगा, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की क्लास का पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित श्रृंखला को देख के आपको बताना है कि ऐसे कितने सम संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद में एक सम संख्या है। यानी सम संख्या है, पहले एक विषम संख्या है और बाद में एक सम संख्या है, यही तो है। ऐसी कितनी सम संख्याएं जिनके ठीक पहले विषम संख्या है और ठीक बाद में एक सम संख्या है। तो विषम सम सम ऐसा पेयर हमारे पास में बनना चाहिए जो हमें श्रृंखला दे रखे उसको देखना है। तो यहाँ पे दोनों सम आ गए, ये विषम है फिर विषम आ गया, तो विषम, ये देखो विषम सम सम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे विषम विषम सम, ये विषम आ गया, ये विषम आ गया और यहाँ पे सम सम दो कंटिन्यू चल रहे हैं। विषम के बाद में दो कंटिन्यू सम आने चाहिए विषम के बाद में, तो ये तो सम हो गया। ये विषम है, ये भी विषम है, ये सम है तो कंटिन्यू नहीं आया, तो ये विषम है, ये भी विषम है लेकिन फिर कंटिन्यू नहीं आया, एक ही सम आया। यहाँ पे तीन विषम है और 4 2 2, इसका मतलब दो सम आ गए, आगे सारे सम है, इसका मतलब तीन ही पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। पेयर भी लिख देता हूँ, 5 8 6, दूसरा है 3 6 6 और तीसरा है 3 4 2। समझ रहे हो? चलिएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें श्रृंखला का दे रखा है 52 नंबर क्वेश्चन। श्रृंखला को हमें पूरा करना है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो हमें बताना है। यहाँ पे दे रखा है 5 6 10 19 35 और यहाँ पे 60, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पे चेक कर लो कितना प्लस कर रहा है। प्लस का 1 कर रहा है, फिर प्लस के 4 कर रहा है, प्लस के 9 कर रहा है, प्लस के कितना कर दिया 16 कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, 1 की स्क्वायर, ये 2 की स्क्वायर, ये 3 की स्क्वायर, ये 4 की स्क्वायर, यहाँ पे 5 की स्क्वायर प्लस करेगा यानी प्लस 25 हो गया यहाँ पे। और फिर आगे 6 के स्क्वायर प्लस करेगा यानी 36 प्लस करेगा, तो 36 प्लस करोगे तो 6 9 96 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में आपको एरो बनाने हैं, जैसे अपन पीछे वाले पेपर में करते आ रहे हैं। काफ़ी सारे पेपर हमने सोल्व आउट कर लिए हैं। अगर वो क्लास से आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और वैसे भी आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है, अभी कंटिन्यू सारी क्लास से प्लेलिस्ट में जा रही है। रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, मैथ की, साइंस की, सभी की अलग अलग है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप कंटिन्यू क्लासों को देख सकते हैं। ये P एरो लगाएंगे Q, यहाँ पे एरो लगेगा R, फिर आएगा S और फिर आएगा T। अब देखो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, माता जी, तो माता लिख दिया हमने। फिर है भाग, भाग का अर्थ है भाई, तो यहाँ पे हमने भाई कर दिया। और प्लस का अर्थ है पिताजी, तो हमने पिताजी कर दिया। और क्रॉस का अर्थ है बहन, तो हमने यहाँ पे बहन कर दिया। अब यहाँ पे हो गया टी की बहन एस है, बहन का पिता यानी पापाजी हो गए, पिताजी हो गए खुद के, और पिताजी का भाई ताऊ या चाचा जो भी हैं, और उनकी माताजी यानी ताऊ की या चाचा जी की माताजी हमारे दादी जी लगी। और दादी जी क्या होती है, पिता की माता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं।
साथ साथ में क्लास को लाइक करें, शेयर करें भी, एक छोटे से कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं क्लासें कैसे चल रही है और कैसे लग रही है आपको, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, कंटिन्यू क्लासें हो रही है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। चलो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 4, 12, 48 ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पे 1440। ये क्या कर रहा है देखो, 2 गुणा कर रहा है, ये आपका 3 गुणा कर रहा है, ये 4 गुणा कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये 5 गुणा करेगा, तो 5 8 40, 5 चौके 20 और 4 24, 240 आएगा। फिर ये 6 गुणा करेगा, चेक कर लो एक बार 6 गुणा हो रहा है कि 0 का 0, 6 चौके 24, 2 अंसर लगेगी, 6 दूनी 12 और 2 14, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब 240 आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन का है। श्री इकाई बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर दौड़ते हैं। 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाते हैं, तो हमने 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला दिया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, गलत डायरेक्शन। फिर हमें वहां पे लास्ट में जाके डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी ना। पश्चिम की ओर चला दिया हमने 12 किलोमीटर बिंदु ए से, ठीक है। फिर बाएं मुड़े 15 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, बाएं मुड़ते हैं और 15 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। चलो हमने 15 किलोमीटर इनको चला दिया। फिर है बाएं मुड़ते हैं और 20 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं और 20 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। इसका मतलब यहाँ तक ये हो गया आपका 12 किलोमीटर, ये आगे 8 किलोमीटर और दौड़ गए, टोटल 20 किलोमीटर चले हैं। फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 28 किलोमीटर जाते हैं, बाएं मुड़ेंगे और 28 किलोमीटर जाएंगे, यानी ये 15 किलोमीटर तो चल दिए और आगे 13 किलोमीटर और चलेंगे। फिर अंत में वे बाएं मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर चलते हैं। इसका मतलब वो बाएं मुड़ेंगे और 8 किलोमीटर तक चलेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे, बिंदु पी पे रुक जाएंगे। अब बताओ बिंदु ए पे जाने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा, तो आपने शो कर रखा है, वैसे भी 13 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और किस दिशा में चलना पड़ेगा, दक्षिण की ओर चलना पड़ेगा। दक्षिण में 13 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है। डी जी और ए का निकटतम पड़ोसी है, डी जी और ए का निकटतम पड़ोसी है। चलो अपन गोल मेज बना लेते हैं यहाँ से, और डी को यहाँ पे बीच में बिठाना पड़ेगा, तो हमने डी को बीच में बिठा दिया। डी है वो जी और ए का निकटतम पड़ोसी है। अब ए और जी का स्थान चेंज हो सकता है, एक बार फिक्स नहीं है। एफ है वो जी के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो जी का बायां दूसरा हो जाएगा 1 2। यहां पे हमने एक बार एफ को बिठाया है, स्थान पे बैठा है। और ई है वो सी और ए का निकटतम पड़ोसी है। ई है ना, वो ए और सी का निकटतम पड़ोसी ई है। इसका मतलब ये हो गया, बी के बाईं ओर से गिने जाने पे बी के, अब बी यहां पे बैठेगा, बी का स्थान बी के बाईं ओर, बी का बायां तो इस साइड में हो जाएगा। बाईं ओर से गिने जाने पे बी और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, इसका मतलब यहां पे एक ही व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर बी यहां से राइट हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पे 4 समूह दे रखे हैं, जिसमें से कोई 3 समान है, एक असमान है, वो असमान आपको बताना है। 4, फिर 3, फिर 7, -1 कर दिया। क्या कर रहा है, -1 कर रहा है, और फिर प्लस के 4 कर रहा है ना, प्लस के 4 कर रहा है। वी ये आएगा 21 नहीं 22, वी 22 पे आता है, फिर 22 पे है, और वाई 25 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है, यानी 0 कर रहा है, तो सेम का सेम लिख रहा है। और यहाँ पे कितना कर रहा है, प्लस के 3 कर रहा है। एल कितने पे आता है, 12 पे,
के कितने पे आता है 11 पे, और ओ कितने पे आता है 15 पे। इसका मतलब -1 कर दिया, प्लस के 4 कर रहा है। पहला और तीसरा समान है, ये असमान है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलग ही बताना था। अब चौथा चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है, 3 चेक कर ली, जिसमें से अगर तीनों सेम आ गए तो फिर चौथा वैसे भी हमारा आंसर हो जाएगा। तीनों में कोई 2 समान आ गए, 1 डिफरेंट आ गया तो हमारा वैसे राइट आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में हमें ऊपर पेयर दे रखे हैं 2, इसके समान नीचे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो बताने अभी किस प्रकार से इससे रिलेटिव होंगे। तो अपन यहां से मल्टीप्लाई करके देखें, बाहर वालों का मल्टीप्लाई करें तो 30 आ रहा है, इधर अपन 21 का मल्टीप्लाई 9 के साथ में करेंगे तो 189 आ रहा है। तो बिल्कुल बाहर वालों का मल्टीप्लाई है, तो ऑप्शन नंबर अपन बी में चेक कर लें, 4 गुना 10 करेंगे तो 40 आ रहा है, बीच वाला बैठ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। देख लो सेट हो रहा है ना, बाहर वालों का मल्टीप्लाई मध्य वाला प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेरी सिंपल है यार, निकालते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत के शिल्पे परत निशान। अरे बहुत बार सुना होगा आपने, आसान से आसान क्वेश्चन है तो भी निकालो यार। कई बार हमने देखा है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है कि टीचर पढ़ा रहा होता है, बस वीडियो चला के छोड़ देता है, उससे देखने से कोई फायदा नहीं है, खुद के हाथ से मेहनत करके निकालो। आपको पहले क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मैंने इसके आंसर भी गायब कर रखे हैं, इसका मतलब ये आंसर आपके लिए गायब किए हैं, न कि मेरे लिए। मैंने तो पहले निकाल लिया, मेरे को तो पता है इसका आंसर क्या आएगा, बट ये आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने यहां से गायब कर दिया है आंसर को। पहले आप इस ट्यूशन को देखो, पढ़ो, फिर इसका आंसर निकालो। फिर आपसे सोल आउट नहीं हो रहा है ना, गलत हो रहा है, सोल आउट हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देख लो इसको। सोल आउट नहीं हो रहा तो देखना ही देखना होता है, फिर इसका वीडियो के माध्यम से इसको देखो, फिर वीडियो को थोड़ा सा चलने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बिल्कुल आपकी रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, कुछ भी हो, बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा आ जाएगा जिसमें उस रिजल्ट में आपका नाम दिखेगा, आपके रोल नंबर दिखेंगे, और उस दिन आपके घर में खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ जो भी हैं एक गोल मेज के पर बैठे हैं, कितने व्यक्ति हैं 7 व्यक्ति हैं। तो चलो सातों को अपन यहां से बिठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एफ सी के बाएं से तीसरे स्थान पे है, सी यहां पे बैठा है, सी का बायां 1 2 3, तीसरे स्थान पे एफ बैठा है। पी के बाएं से गिने जाने पे, सी और पी के बीच, पी के बाएं से गिने जाने पे, पी का बायां इधर, पी के बाएं से गिने जाने पे पी और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो पी यहां पे बिठा दूं मैं, तो पी का बायां इधर हो जाएगा, पी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ई के दाएं से गिनने पर बी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी और ई, और ई यहां पे एक बार रिलेशन नहीं दे रखा। ए बी का निकटतम पड़ोसी है, क्यू के ठीक बाएं, चलो यहां पे इसी से करना पड़ेगा हमें। ई के दाएं से गिनने पर बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति बैठे हैं, और ई को हमें, ई के दाएं से हमें गिनना पड़ेगा, तो ई का दायां कौन सा हो जाएगा, ई मैं यहां पे बिठा देता हूं, चलो मैं ई यहां पे बिठाता हूं, ई यहां पे बिठाता हूं, तो ई का दायां किधर हो जाएगा, इस साइड में होगा, फिर यहां पे तो नहीं बैठेगा, इसका मतलब यहां से तो इसको हटाना पड़ेगा ना। अब देख लो ई को यहीं पे बिठाएंगे, इसका दाईं साइड में जाएंगे तो बी और ई के बीच में केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी को हमने यहां पे बिठा दिया, और बी का निकटतम पड़ोसी ए है, तो ए को हमने यहां पे बिठा दिया, बाकी स्थान बच गया क्यू का, तो क्यू को हमने यहां पे बिठा दिया। क्यू के ठीक बाएं पड़ोस में और दाएं पड़ोस में क्रमशः कौन है, तो पहले बाएं की बात कर रहा है, तो बाएं पड़ोस में तो सी है और दाएं पड़ोस में पी है, ये दाईं साइड हो जाएगी, ये आपकी बाईं साइड हो जाएगी, तो बाईं तरफ कौन है, सी, सी है, और दाईं साइड कौन है, पी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आपको 3-3 अंकों की 5 संख्याएं दे रखी है, जिसमें से सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा। तो सबसे बड़ी संख्या 581 है, तो 581 में पहला अंक क्या है बताओ, 5, दूसरा 8, तीसरा 1 है। तो सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक यानी 8। सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या है 214, सबसे छोटी संख्या है 214, इसके तीसरे अंक में, तो तीसरा अंक क्या है इसमें 4 है, इसको जोड़ दें 8 + 4 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं बता देना चाहूंगा, टारगेट हब एप्लीकेशन पे आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर 2500 प्लस क्वेश्चनों का समावेश किया गया है बहुत ही बेहतर तरीके से। और जो 101 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए थे 2024 की वैकेंसी के 2025 में, उन सभी के सारे साइंस के क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो आप अपनी साइंस की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर या मजबूत करने के लिए इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बट आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो ये लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी जल्द ही आपकी मैथ की और रीजनिंग की अलग अलग टेस्ट सीरीज आने जा रही है। तो आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो वो भी आपको सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ही मिल जाएगी, एक्स्ट्रा पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिएगा 61 नंबर क्वेश्चन देखो। आपको आगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे बताना क्या आएगा। डी पे कितना आता है, 4 आता है, एन 14 पे आता है, एक्स कितने पे आ गया, फिर 24 पे आ गया, और फिर एच 8 पे आ गया। यानी प्रत्येक बार ये क्या कर रहा है भाई साहब, प्लस के 10 कर रहा है, प्लस 10 कर रहा है। इसका मतलब यहां पे 18 आएगा और 18 आएगा आर पे। ठीक है, आगे देखो आर कितने पे आ रहा है, 18 पे, बी कितने पे आ रहा है, 2 पे, एल कितने पे आ रहा है, 12 पे, वी कितने पे आ रहा है, 22 पे। आगे क्या आएगा देखो, आर 18 और 10 28 होते हैं वैसे तो क्योंकि 26 तक जेड आ जाता है, फिर आगे ए और बी आएगा, यानी प्रत्येक बार प्लस 10 कर रहा है। 22 और 10 32 होते हैं, 22 और 10 32 होते हैं, लेकिन 26 के बाद में नेक्स्ट शुरू हो जाएगा। इसका मतलब 4 तो ये निकल गए, इसके बाद में आगे बच गए 6 पे आ जाएगा एफ, तो आर एफ हो जाएगा आपका यहां से आर एफ। इसी प्रकार से ए कितने पे आता है बताओ, ए आता है आपका 1 पे, के आता है 11 पे, यू आता है आपका 21 पे, ई आता है आपका 5 पे, 5 और 10 15, 15 पे आता है ओ, यानी ये हो जाएगा 15, आर एफ ओ, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको यहां से ए बी सी के मान रखने हैं, तो कितना दे रखा है आपको 14, बी का अर्थ क्रॉस है 2, डी का अर्थ माइनस है 18, ए का अर्थ भाग है 9, सी का अर्थ प्लस है 12। तो देख लो 14 दूनी 28 माइनस 18 में 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18 प्लस 12, 28 और 12 40, 40 माइनस में 2 कितना आएगा 38 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साथ साथ में क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 63 नंबर क्वेश्चन देखो, ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले विषम है और ठीक बाद में भी विषम है। ये पेयर चेक करना है, विषम सम विषम। तो यहां पे विषम है लेकिन ये सम नहीं है, विषम है सम है फिर ये विषम नहीं है। पहले आपको विषम देखनी है, तो यहां पे 5 विषम है नहीं, ये देखो 3 विषम है
2 सम है, 9 विषम है, 9 विषम है, 4 सम है, 5 विषम है। आगे विषम 9 विषम है, 6 सम है, 5 विषम है। आगे कोई और बन रहा है क्या? पेयर चेक कर लो। विषम, ये विषम है, सम है, फिर सम आ गया, यानी विषम 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 विषम। एक लास्ट में और बनेगा, यहां पे देखो विषम है, सम है और विषम है, तो एक ये बन गया। इसका मतलब 4 पेयर बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। और ये लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, 3 2 9, 9 4 5, ये रहेगा 9 6 5 3 6 9। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 64 नंबर क्वेश्चन में सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले विषम है और ठीक बाद में भी विषम है? भैया लैंग्वेज भी सेम की सेम होगी, विषम सम विषम, यही देखना है हमें यहाँ पे। ठीक है, विषम सम विषम देखना है, तो यहां से देखेंगे विषम 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 सम विषम, तो एक तो ये बन गया। फिर यहाँ पे विषम विषम, 2 विषम आ गए, सम 2 सम आ गए, ये तो नहीं बनेगा। ये हमारे पास में बनेगा विषम सम सम, 2 सम आ गए, ये भी नहीं बनेगा, तो ये सम आ गए। फिर तीसरा विषम आ गया, ये भी नहीं बनेगा, तो यहाँ पे विषम ये बन गया, विषम सम विषम, एक ये बन गया। यहाँ से बनेगा विषम सम विषम, एक ये बन गया। फिर विषम सम विषम, एक ये बन गया। आगे है 5 विषम है, लेकिन ये भी विषम है, ये बन गया विषम सम विषम बन गया, विषम सम सम बन गया। ये बाकी 5 बन गए। यहाँ पे कितने बनेंगे? 5। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। लिखना चाहो तो पेयर को लिख भी सकते हो, 5 8 5, 7 6 7, 7 6 3, 5 8 5, 7 2 5। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को आपको पूरा करना है। डी आता है 4 पे, एच आता है 8 पे, एल आता है 12 पे, प्लस 4 कर रहा है, 12 और 4 16, यानी पी आएगा, तो क्यू वाले ऑप्शन तो कट ही गए। टी आता है 20 पे, क्यू आता है 17 पे, एन आता है 13 14 पे, यानी माइनस के 3 कर रहा है, माइनस के 3 कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, 11 पे आता है के, तो यहाँ पे आ जाएगा के। ये आ गया 16, ये आ गया आपका 11। अब देखो एम आता है 13 पे, जे आता है 10 पे और जी आता है 7 पे, ये भी माइनस के कितना कर रहा है? 3 कर रहा है, तो 7 में से 3 घटाओगे तो आपके पास रिजल्ट बचेगा डी, यानी D4 हो जाएगा 4, तो PKD ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि पहले में प्लस का 4 कर रहा था, नीचे वाले में माइनस के 3 कर रहा है, फिर ऊपर वाले में माइनस के 3 कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन चल रहा है, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो हमें क्या किसका बताना है? कुक्स का बताना है। तो देखो कुक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉमन आएगा, यहाँ पे भी कुक्स कॉमन है, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे तो दूसरी साइड में भी कॉमन आएगा। ये टी आर यहाँ पे है और टी आर यहाँ पे है, इसका मतलब कुक्स को टी आर से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंबल चेंज करने हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, जो भी है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है? 19। माइनस का मतलब है यहाँ से 16, माइनस का मतलब है यहाँ से गुणा, तो यहाँ पे लगा दिया 16। फिर भाग,
भाग का अर्थ है प्लस, कर दिया हमने 128, प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, यहाँ पे कर दिया 32, और क्रॉस का अर्थ है भाग, यानी हमने यहाँ पे कर दिया 4। तो सबसे पहले भाग करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में 16 गुणा में 19 गुणा में 16 प्लस 128 माइनस में 32 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 8। 128 में से 8 घटाओगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में 120, और इसका मल्टीप्लाई कर दो। 19 5 95, 19 छिक्के 114, 114 हो गया ना, तो 11 असल लग गई, 19 एकम 19 और एक 20, 20 और 10 ये हो जाएगा हमारे पास में 30, यानी 304 प्लस 120 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 4 2 4 424। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में हमें ये जो ऊपर पैटर्न दे रखे हैं उसका अनुसरण करता हुआ नीचे हमें पैटर्न चूज करना है 4 ऑप्शन में से। तो इसके अपन नंबरिंग कर लेते हैं। ओ 15 पे आता है, पी 16 पे आता है, टी 20 पे आता है। इसी प्रकार से एक्स हमारा 24 पे चला जाएगा, वाई 25 पे चला जाएगा और सी 3 पे चला जाएगा। चेक कर लेते हैं कितना प्लस कर रहा है। यहाँ पे ये प्लस कर रहा है 9, यहाँ पे ये प्लस कर रहा है 9। इसका मतलब ये कितना प्लस करेगा फिर? यहाँ पे 6 तो ये हो गए और 3 वो हो गए, 6 और 3 9, प्लस का 9 कर रहा है। प्रत्येक कंडीशन में प्लस का 9 कर रहा है। अब यहाँ पे अपन चेक कर लेंगे। सी 3 पे आता है, एल 12 पे आता है, इसका मतलब प्लस का 3 कर दिया इसने। सी 3 पे आता है, एम 13 पे आता है, इसका मतलब यहां पे प्लस का 10 कर दिया, तो ये गलत हो गया। सी 3 के 11 पे आता है, 3 और 11 प्लस का 9 नहीं किया, गलत हो गया। सी के ये गलत है, ये भी गलत है क्योंकि सी को फिर के लिखना चाहिए था, ये भी गलत है। ऑप्शन हमारा ये बच गया, ऑप्शन नंबर डी। सभी में प्लस का 9 कर रहा है, चेक कर लेना। प्रत्येक में प्लस का 9 किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखो। ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो अपन ने एक सर्कल बना लिया है। सर्कल के चारों तरफ हमें कितने व्यक्ति बिठाने हैं? 7 व्यक्ति बिठाने हैं। तो 7 व्यक्ति अपन इस प्रकार से बिठा लेंगे, पहले बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3 2 5 6 और ये 7 बिठा दिए। अब इसने दिया है कि ए है ना वो वाई के बाईं ओर, ए वाई के, सबसे पहले वाई बिठाओ, वाई के बाईं और चौथे स्थान पे है। तो वाई का बायां इस साइड में जाएगा, 1 2 3 4 यहां पे बैठेगा ए, चौथे स्थान पे बैठा है। डब्ल्यू सी के दाईं और चौथे स्थान पे बैठा है। वाई के बाईं ओर से गिने जाने पर सी, वाई के, ये बोल रहा है बाईं ओर से गिने जाने पर वाई और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहां पे बैठेगा सी। वाई और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। ये हो गया, सी वाला हो गया। डब्ल्यू सी के दाईं और चौथे स्थान पे है। अब सी का दायां, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहां पे डब्ल्यू बैठेगा। डब्ल्यू या वाई का निकटतम पड़ोसी, डब्ल्यू या फिर वाई का निकटतम पड़ोसी एक्स नहीं है। इसका मतलब एक्स यहां पे नहीं आ सकता, तो एक ही जगह बची, एक्स यहां पे आएगा। डी एक्स का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी है वो किसका नहीं है? एक्स का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी यहां पे आएगा। अब कौन बच गया आपके पास? एक्स आपने बिठा दिया, वाई बिठा दिया, डब्ल्यू बिठा दिया, बी नहीं बैठा, तो बी को आपने यहां पे बिठा दिया। अब बी के दाईं ओर से तीसरा स्थान किसका है? तो बी का दायां साइड इसमें होगा, 1 2 3 यानी डी होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 70 नंबर हमें दे रखा है। उत्तर की ओर अभिमुख होकर, यानी उत्तर की ओर मुंह करके 39 व्यक्तियों की एक पंक्ति में संगीता बाएं छोर से 14वें स्थान पे है। तो इस प्रकार से अपन एक पंक्ति बना लेते हैं। ये पंक्ति का दायां छोर हो जाएगा, दाईं ओर, और ये पंक्ति का बाईं साइड हो जाएगा, बाईं ओर कर देंगे,
ठीक है, ये बोल रहा है कि उत्तर की ओर अभिमुख होकर इधर मुख करके बैठे हैं सारे के सारे, इसका मतलब दायां इस साइड में हो जाएगा, बायां इस साइड में हो जाएगा। 39 व्यक्ति हैं टोटल। संगीता है वो बाएं छोर से 14वें स्थान पे है, तो यहां पे 14वें स्थान पे कौन है? संगीता है। अब आगे दे रखा है 14वें स्थान पे है। यदि मेघना संगीता के दाएं 11 स्थान आगे हैं तो 14 ये हो गया, और 11 स्थान आगे चला दिया ना, फिर आगे कौन है? इसके मेघना बैठी है। तो इसका टोटल बाईं ओर से कौन सा स्थान हो गया ये चेक कर लेते हैं अपन। इसके 11 स्थान आगे हैं, 11वें स्थान पे बैठी है, तो ये 15 हो जाएगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, और अपन चेक कर लेते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11वां स्थान हो गया। अब इसमें ऐड कर लो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25वें स्थान पे आ जाएगी। बाईं साइड से 25वें स्थान पे आएगी, तो आपको बताना है दाएं छोर से मेघना का स्थान कौन सा है। टोटल आपकी क्लास में कितने हैं या पंक्ति में कितने? 39 है। इसमें से अपन 25 को घटाएंगे, 25 को घटा दो, कितना बचेगा आपके पास में? 14 बचेगा। यानी मेघना के दाईं साइड में 14 कैंडिडेट और बैठे हैं, और मेघना का दाईं ओर से कौन सा स्थान हो जाएगा? +1 कर देना, तो हमारे पास में 15वां स्थान हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15वां। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 2 युग्मों का पैटर्न का अनुसरण करता है। नंबरिंग करता हूं मैं इसके 7, 8, 11 को। ये लिख रहा है 10, 10, 11 और 14। प्लस का कितना कर रहा है? प्रत्येक बार ये प्लस का 3 कर रहा है। देख लो, प्लस का 3 कर रहा है, फिर प्लस का 3 किए जा रहा है। यहां पे चेक करना है 17 और ये 19, इसका मतलब 2 प्लस का हो रहा है, नहीं हो रहा है। 17 और 20 चलो ठीक है, 17 और 21 हो गया, गलत। क्यू क्यू एस टी गलत, क्यू आर टी यू यू एक्स बिल्कुल राइट, यानी प्लस के 3 कर रहा है प्रत्येक बार इसके अंदर। चेक कर लेना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पे ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, आर एस वी आर से हमें बताना है कौन संबंधित होगा। तो पहले का चेक कर लेते हैं, एक्स कितने पे आता है। इसकी नंबरिंग करता हूं मैं, इसकी नंबरिंग कर रहा हूं, देखना भी इन दोनों की नंबरिंग कर रहा हूं मैं। एक्स आता है आपका 24 पे, सही बोला, ठीक। वाई 25 पे, बी 2 पे, एक्स फिर 24 पे। डब्ल्यू आता है आपका 23 पे, एक्स आता है आपका 24 पे, एक आता है 1 पे, और डब्ल्यू आता है आपका 23 पे। यानी -1, -1, -1, -1 कर रहा है। तो आर कितने पे आएगा? इसकी नंबरिंग क्रू में आर 18 पे, एस 19 पे, वी 21 पे, आर 18 पे। -1 करोगे 17 यानी क्यू, -1 करोगे आर यानी 18 आ जाएगा। -1 करोगे यानी 20 पे आएगा टी, -1 करोगे तो यानी 17 यानी क्यू आ जाएगा। तो क्यू आर टी क्यू, क्यू आर टी क्यू, देख लो कौन सा है, क्यू आर टी क्यू। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे कर दिया? वी 1 मिनट, वी कितने पे आता है? वी 22 पे आता है, वी 22 पे आता है। ये गलत हो जाता है हमारा क्वेश्चन। 22 पे आएगा तो 1 माइनस करेगा तो यहां पे वी आएगा, फिर वी नहीं यू आएगा। दिमाग ही खराब हो गया, एक क्वेश्चन गलत होते ही। अब यहां पे क्या आएगा? यू आएगा। तो क्यू आर यू क्यू, क्यू आर यू क्यू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा भी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दबाजी में v को 21 बना दिया। अब यहां पे आपको बताना है, अब इसमें देख लो भी कौन सी शर्त है वो यहाँ पे लागू हो रही है। पहले अपन पहली शर्त देख लेते हैं
भी यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, पहला अवयव एक प्रतीक है, बिल्कुल सही है, और अंतिम अवयव एक संख्या, तो अंतिम अवयव संख्या नहीं है भी, वो भी प्रतीक है, तो इसका मतलब पहला यहाँ पे लागू नहीं होगा भाई, पहला शर्त लागू नहीं होगा। सेकंड देखो, यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव 2 के गुणज है, दूसरा और तीसरा देखो 4 और 8 2 के गुणज है भी, 4 2 दुए 4 और 4 दुए 8 यानी 2 के मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। और यानी दूसरा और तीसरा दोनों अवयव 2 के गुणज है, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कुट के रूप में कुटबंध करना, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, दूसरी शर्त है वो लागू हो रही है। तीसरी देख लो, यदि दूसरा अवयव एक विषम संख्या है तो दूसरा विषम नहीं है, एक सम है, तो ये लागू नहीं होगी। अब दूसरी शर्त के अनुसार है वो इसने बोला भी तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कुट के रूप में कुटबंध करना है, तो यहाँ पे एंड को क्या लिखेगा, तो एंड को ये सी लिख रहा है, तो पहले आएगा सी, देन उसके बाद में 4 को क्या लिखेगा, तो 4 को यहाँ पे y लिखेगा। अब इसको इसने बोला है भी तीसरे अवयव को भी दूसरे अवयव के कुट के रूप में कुटबंध करना है, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, y आएगा। तो डबल y इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ओनली फॉर ऑप्शन आपके पास में एक ही बचा है डबल y का। आगे देख लो भी डॉलर को लिख रहा है ये r, और उसके बाद में हैज को क्या लिख रहा है, तो ये a लिख रहा है भी। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, देखो कुछ केक समोसे हैं, तो कुछ के से केक बना दो भी, तो कुछ केक है वो समोसे वाले डायग्राम को क्या करेगा भी, कट करेगा, तो ऐसे समोसा है। उसके बाद में सभी समोसे बन है, सभी समोसे हैं वो क्या है, बन है, तो ये लो भी सारे के सारे जो समोसे हैं वो किस में आ जाएंगे, बी से बन में आ जाएंगे भी। अब यहाँ पे देखो भी निष्कर्ष क्या निकला, तो कुछ केक बन है, यानी केक वाले डायग्राम को बन वाला डायग्राम कट कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, तो ये बात सही है। सभी बन समोसे, सारे के सारे बन समोसे में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, सारे के सारे समोसे बन में आ रहे हैं, बाकी सारे के सारे बन है ना वो समोसे में नहीं आ रहे। यहाँ पे ये बोल सकते हैं भी सभी समोसे बन है, या फिर कुछ बन है वो समोसे, ये बोल सकते हैं, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान है, एक अलग है, जो अलग है उसको चेक करना है, तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन आपको चेक करने हैं भी इसमें। देखो भी यहाँ पे पहले का रिलेशन पहले के साथ में होगा, दूसरे का रिलेशन है वो दूसरे के साथ में होगा। क्यू 17 पे आता है, यू 21 पे आता है, तो 17 और 4 21 होते हैं, तो प्लस में 4 कर दिया मैंने। एल 12 पे आता है, तो 12 में से 2 गया, 10 आ गया भी। उसके बाद में के 11 पे आता है, 11 और 4 15, 4 जोड़ दिया। और पी आता है 16 पे, 16 में से 2 गया तो 14। उसके बाद में बी आता है आपका 2 पे, 2 और 4 6, 4 जुड़ रहा है इसमें। और एम 13 पे आता है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा, तो इसका मतलब आपके पास में इन दोनों में सेम लॉजिक है, अलग कौन सा है फिर, तीसरा अलग है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है बी श्रीमान जड बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 17 किलोमीटर चलता है भी। तो ये लो भी दक्षिण की ओर 17 किलोमीटर चला दो भी, तो ये लो हमने दक्षिण की ओर 17 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी बाएं मोड़ दो, 18 किलोमीटर चला दो। देन उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 41 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा और 41 किलोमीटर चलता है भी, तो ये लो भी 41 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 27 किलोमीटर चलता है। अब 27 किलोमीटर चलेगा तो बाईं ओर मुड़ेगा, तो ये लो भी 27 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। अब 15 किलोमीटर चलेगा तो ये लो भी, अब यहाँ पे अपन बात करके देखते हैं ना, तो आपका 17 और 15 ये आप एक बार 41 तो नहीं होंगे, ये यहाँ तक 15 आ गया भी, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला है भी वह दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा, अब दाईं ओर मुड़ेगा तो 7 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी दाईं ओर मोड़ दिया और ये 7 किलोमीटर चला दिया भी, ठीक है। उसके बाद में अंत में वह बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, और बाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर आएगा 9 किलोमीटर, तो ये लो भी 9 किलोमीटर चला दिया। अब अपन बात करें 15, 9 और 17 को जोड़ के देखें 41 हो रहा है क्या, तो 15 यानी ये हो जाएगा आपके पास में 9 और 7 16, 16 और 5 21, 2 4 पूरे 41 हो रहे हैं, 41 हो रहे हैं। अब आपको क्या बताना है भी, ये पी बिंदु पे रुक जाता है, ए से उसने शुरू किया था। अब आपको बताना भी ए पे वापस पहुंचना है, तो आपको कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा, तो ए पर वापस पहुंचने के लिए आपको इस दिशा में जाना पड़ेगा। और ये दिशा कौन सी है, तो ये दिशा आपकी पूर्व है। कितना चलना पड़ेगा, तो देखो यहां पे अपन बात करते हैं, तो ये 18 है और ये 27 है। अगर मैं इसको मिला दूंगा तो ये भी 18 बनेगा भी,
भी नीचे वाला 18 तो ये भी 18, तो आगे वाला ये 9 बच गया। 9 किलोमीटर ये है और 7 किलोमीटर ये है, 9 और 7 16, तो आपको 16 किलोमीटर है वो पूर्व में जाना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी जैसे सभी शटर है, सारे के सारे जो शर्ट है, सभी शर्ट ट्राउजर है, सारे के सारे एस से शर्ट बना दो और वो सारे के सारे शर्ट किस में आ जाएंगे? टी से ट्राउजर में आ जाएंगे भी। और सभी ट्राउजर है वो पेंट है भी, सारे के सारे जो ट्राउजर है वो पेंट है या फिर पट है, ठीक है, पी से पट में आ जाएगा भी। और कोई भी पट है वो कोट नहीं है, कोई भी पट है वो कोट नहीं है, तो ये लो भी COT कोट, और ये कोट है वो पट में नहीं जा सकता। तो सभी शर्ट ट्राउजर है, सभी ट्राउजर पट है और कोई पट कोट नहीं है। इसका मतलब कोट पट में नहीं जा सकता ना, तो कोट है वो आपका ट्राउजर में भी नहीं जाएगा और कोट है वो आपका शर्ट में भी नहीं जाएगा। क्योंकि अगर इन्होंने ट्राउजर या फिर शर्ट में जाने की कोशिश की तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर कोट शर्ट और ट्राउजर में जाता है तो उसको पट को यहां पे क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा भी। पट है उसको एक प्रकार से क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि यहां पे इसने बोल रखा है कोई पट कोट नहीं है। अब देखो निष्कर्ष, कोई शर्ट कोट नहीं है, कोई भी आपका शर्ट है वो कोट नहीं, बिल्कुल सही बात है। शर्ट कोट में नहीं जा सकता, कोट शर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पे आपके पास में क्या है, ये जो आपका पट है वो कोट नहीं है भी, तो इसका मतलब पहला सही है। और कोई ट्राउजर कोट नहीं है, कोई भी टी से ट्राउजर है वो भी कोट नहीं है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अभी? दोनों अनुसरण कर रहे हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसके अंदर आपको 7 डिब्बे दे रखे हैं, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। के नीचे से दूसरे स्थान पर है, तो पहला और दूसरा ये लो भी के और आई के बीच में केवल 3 डिब्बे है। तो मेरे को ये बताओ भी के आई के ऊपर आ सकता है या फिर नीचे? नहीं तो नीचे तो आएगा नहीं, क्योंकि के है वो नीचे से दूसरा है और के और आई के बीच में 3 डिब्बे, तो 1 2 और 3, यहां पे आपका आई आ गया। टोटल कितने? 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 यहां पे ऊपर और आ जाएगा। अब आगे इसने बोला डी है ना वो के नीचे किसी एक स्थान पर है, तो इसका मतलब के नीचे तो एक स्थान है, डी आपका यहां पे आ जाएगा। आई और जे के बीच में केवल बी है, आई आपका ये रहा, जे ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर एक ही बॉक्स है, और दोनों के बीच में क्या है? एक बॉक्स है भी, आई और जे के बीच में एक बॉक्स है बी, ये लो भी। ए को आई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया भी, ए है ना, उसको आई के ऊपर किसी स्थान को रखा गया था, यहां पे ए आ जाएगा। अब बच गया सी आपका यहां पे आ जाएगा। इसने बोला सी और डी के बीच में कितने डिब्बा है? तो एक ही डिब्बा है, कौन सा? के। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसके अंदर आपको बताना है सीरीज के अंदर भी, जैसे इसने बोला भी 283 है, फिर आगे 261 है, फिर 239 है, और फिर 217 और फिर 195, और आगे बताना है क्या आएगा। इसके अंदर देखो भी सबसे पहले अंतर निकाल लो इसका, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 22 का अंतर चल रहा है अभी, यानी 22 माइनस किया है इसने, ठीक है। यहाँ पे इसने कितना माइनस किया? तो 2 और ये आपका 5 2 22, यानी सभी में ये क्या करेगा? फिर 22 माइनस करेगा भी, तो यहाँ पे मैं 22 माइनस कर देता हूँ। इसमें 22 माइनस करूंगा तो 3 और 7 और 173 आ जाएगा भी, कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको चिन्ह को चेंज करना है। जैसे 6, सी को क्या लिख रहा है? ये प्लस लिख रहा है 8, बी को क्या लिख रहा है? बी का अर्थ है मल्टीप्लाई 8, देन उसके बाद में ए को क्या लिख रहा है? डिवाइड बाई 32, और डी का अर्थ क्या है? तो डी का अर्थ है माइनस में 1। अब इक्वल बताना आपको क्या आएगा? यहाँ पे सबसे पहले बोर्डमास के नियम से मल्टीप्लाई का जो आपका डिवाइड का जो चिन्ह है उसको चेंज करेंगे, तो ये आपके पास में हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 चौके 32, 4 से ये आपका 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 6 और 2 8, 8 माइनस में 1 बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा? अभी 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका एक पेपर और कंप्लीट हो गया। अभी आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन पे मिलेगा।
एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही भाई, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।